चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल ये परसेंटेज वाला आ गया, अभी परसेंटेज वाला सीखा था, अब एक और परसेंटेज वाला आ गया। ओ माय गॉड, ये सवाल जब आया ना एग्जाम में तो उस टाइम पे बच्चे ने बोला सर क्या सवाल आया है, ये समझ ही नहीं आ रहा। चलो क्या पूछा है, DOL DFL ऑल फर्म का निकालना है, दो चीजें पूछा है। अब यहां पे फर्म कितने हैं, ए, यानी अगर मैं आपको यहां पे सवाल दिखाऊं तो एक सवाल ये है, इसका भी हमें दो सवाल तीन सवाल, ये अलग अलग क्या है फर्म है। तो मैं पहले ए का निकाल दूं, ए फर्म का, ए फर्म का निकालो। क्या निकालता हूं पहले मैं, पहले निकाल दो DOL। DOL का फॉर्मूला है भैया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, चेंज को ना ऐसे डेल्टा में भी लिख सकते हैं, चलो मैं चेंज ही लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज, या तो आप सेल्स कर लो नहीं तो आप कंट्री कर लो, जो दे रखा है दोनों में से, दोनों दे रखा है तो प्रायोरिटी आप कंट्री को भी दे सकते हो। तो पहला पॉइंट, अब DFL का भी फॉर्मूला मैं लिख दूं पहले, DFL का फॉर्मूला क्या होगा सर, परसेंटेज चेंज EBT, और कई बार हम EBT ना हो तो हम EPS का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज EBIT, EBIT, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज EBIT। तो ए फर्म का आंसर निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो एक ही बार रखेंगे। तो ए में परसेंटेज चेंज सेल्स दे रखा है तो अब सेल्स का यूज कर लेंगे, EPS दे रखा है तो EPS का। तो पहला है हमारा ये वाला, तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं परसेंटेज चेंज EBIT, कितने दे रखे हैं भाई 25, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज EBIT हो गया, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज सेल्स रख लो या कंट्रीब्यूशन, सेल्स दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 27। तो क्या आंसर आ गया, सिंपल डिवाइड करते जाओ आंसर आता जाएगा। तो सवाल देखो इतना आसान है ना ये, लेकिन देखने में लगता है हे भगवान क्या होगा। तो 0.925 ये हो गया DOL। ऐसे DFL आपसे निकलवाएं, DFL आपसे निकलवाएं तो क्या होगा DFL, परसेंटेज चेंज इन EBT या फिर EPS, EPS दे रखा है तो दैट इज 30, डिवाइडेड बाय EBIT दैट इज 25, तो 30 डिवाइडेड बाय 25 ये आ गया 1.2। अब बी फर्म का निकालते हैं, बी फर्म का, बी फर्म के लिए, इसके लिए फिर से परसेंटेज चेंज हमारा क्या आएगा EBIT कितने हैं DOL के लिए दैट इज 32, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 25, 32 डिवाइडेड बाय 25 1.28, 1.28। ऐसे DFL निकालना हो तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन आपका EPS आ जाएगा, EPS क्या है हमारा दूसरे केस का 24, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या ले लेंगे सेल्स की जगह पे क्या आएगा EBIT आएगा दैट इज 32। तो 24 डिवाइडेड बाय 32 क्या आ गया हमारा 0.75। ऐसे ही अब किसका निकाल देते हैं, सी का। मुझे आप जवाब चाहिए सी का, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका कि आप जल्दी से जल्दी मुझे सी का दें, जल्दी से जल्दी आप किसका दें, सी का दें, सी का दे भाई, सी का। DOL बताइए सी का, DOL बताइए सी का, ये रहा सी। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको BCom की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो 36 बटे में 23, 36 बटे में 23.83, 36 डिवाइडेड बाय 23। एक बच्चे ने बता दिया, किसका बताया 0.83, 0.83। सुहानी आपने 0.83 DFL निकालना है तो DFL बिल्कुल सही 1.56 DFL निकालना है। अब मजाक समझोगे सर, ये सवाल एग्जाम में 12 नंबर का आया हुआ है, बस यही करना था। सर इसमें इसने में मार्क्स मिलेंगे 110% मिलेंगे सर, नंबर तो नहीं कटेंगे, सवाल ही पैदा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, करना यही है। अच्छा पहले का है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करने वाले हैं हम EPS 21 डिवाइडेड बाय आपका 36, 21 डिवाइडेड बाय 36 ये आ गया 0.58
33, ये भी जवाब आ गया। ऐसे डी कंपनी का आ जाएगा, डी कंपनी का आ जाएगा हमारा क्या, 40 डिवाइडेड बाय 21, 40 डिवाइडेड बाय 21 यानी 1.90, ये डी कंपनी है, ठीक है ना। और डी आ गया, ऐसे डी एफ एल निकाल लो, डी एफ एल निकाल लो, क्या आ जाएगा हमारा 23 डिवाइडेड बाय 40, 23 डिवाइडेड बाय 40 यानी 0.575, 0.575। ये हो गया हमारा सवाल। तो इसमें ज्यादा हमें बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समझ में आया ये सवाल आपको? सर DOL एंड DCL निकालना है क्वेश्चन में, तो DCL कैसे निकालेंगे? विद हेल्प ऑफ परसेंटेज चेंज। DCL पूछा है, डिग्री ऑफ, अरे भाई मैंने तो DOL DFL निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलो नहीं निकाला तो बढ़िया बात है ना, DCL निकाल देंगे। DCL का फॉर्मूला लिखता हूं, अब आप वो निकाल लेंगे। DCL देखो, DCL का फॉर्मूला लिख देते हैं यहां, इसको नीचे ले जाते हैं थोड़ा, ये लो DCL मैंने तीनों ही निकाल दिया। DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय, अरे परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DCL का ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS या फिर आप रख सकते हो EBT, दोनों में से जो भी दे रखा हो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा दोनों परसेंटेज को ऐड कर दो। तो अगर मुझे यहां से कोई पूछेगा DCL बताओ, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं 0.925 इंटू में 1.2, ये भी सीखा है ना हमने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.925 डिवाइडेड बाई 0.925 इंटू में 1.2, तो ये आ गया हमारा 1.11। अब फॉर्मूला लगा के निकालना चाहते हो वो भी बता देता हूं। फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, EPS रखो, तो EPS कितना है हमारा 30 डिवाइडेड बाय सेल्स रखो, तो सेल्स क्या है 27, तो अब निकाल लो 30 डिवाइडेड बाय 27, तो ये भी देखो आपका क्या आ गया 1.11, वही चीज पहले भी आया। समझे आप? क्लियर है? तनिष्क ने निकाल भी दिया, शुभम शर्मा, क्या क्लियर है आपको? चलिए अगले सवाल पे चला जाए, अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। यहां तक क्लियर है आप सभी को?